हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। मैं हूं आपका प्यारा आशीष सर। तो चलो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ कि नहीं? तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला एंड उसका कुछ क्वेश्चंस किए थे। और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट सबसे पहले थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एक साथ दोनों मिला के बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला तो देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेट इट बी, तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट है। ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ज्यादातर पढ़ेंगे। दो कोऑर्डिनेट्स है, लेट इट बी ए कोऑर्डिनेट्स एंड एक और एक कोऑर्डिनेट है बी कोऑर्डिनेट। उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तुम चाहो तो x1 y1 लेट इट बी नाम दे दे रहा हूं, एंड इसका x2 y2। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स है, उसको ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, हाँ कि नहीं? अगर अगर उस लाइन को, एक लाइन है मैम जिसको कि मुझे बीच से कहीं पर एक तोड़ना है, मतलब कि डिवाइड करना है इन सम काइंड ऑफ रेशियो पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने अगर मुझे एक लाइन है ए बी लाइन, मुझे इसको तोड़ना है ऐसा पॉइंट में, ऐसा बीच पॉइंट में। ये पॉइंट कहीं पर भी आ सकता है, जैसे कि ये 1:2 रेशियो में डिवाइड करे। रेशियो में डिवाइड करे, ये रेशियो क्या है? रेशियो का मतलब है, जैसे कि देखो एग्जांपल दे रहा हूं। सोचो तुम्हारा दोस्त एंड तुम, ठीक है। मैंने कहा कि तुम्हारे दोस्त को एंड तुमको मैंने 1:2 रेशियो में मैंने चॉकलेट्स बांटा है। तो उसका मतलब क्या है? मैंने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कितना चॉकलेट्स दूंगा या फिर तुम्हारे दोस्त को कितना चॉकलेट्स दूंगा, बट मैंने क्या कहा? रेशियो मैंने बताया है, कितना चॉकलेट्स रेशियो में दूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1:2 रेशियो में, है ना? तो मैंने मतलब अगर मैं तुम्हारे दोस्त को अगर एक चॉकलेट दूंगा तो तुम्हें कितना चॉकलेट दूंगा? 2 चॉकलेट, हाँ कि नहीं? अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दोस्त को मैंने 2 चॉकलेट दिया तो तुम्हें कितना चॉकलेट दूंगा? 4 चॉकलेट दूंगा, हाँ कि नहीं? अगर 3 चॉकलेट दूंगा तो 6 चॉकलेट्स, अगर 10 चॉकलेट दूंगा तो 20 चॉकलेट्स, हाँ कि नहीं? तो ये रेशियो है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं किसी को, अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने एक 1:2 रेशियो में डिवाइड किया है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, लेट इट बी एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ कि नहीं? उसको मैंने ऐसे पॉइंट में मुझे ब्रेक करना है जो कि ये 1:2 दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। मतलब ये देखो ऑलमोस्ट 2 पार्ट है कि नहीं है, ना? ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, है ना? ठीक वैसे ही मुझे वो पॉइंट निकालना है। वो पॉइंट कहां पर आएगा? वो पॉइंट कहां पर आएगा? जैसे कि ये पॉइंट ऑब्वियसली पी पॉइंट कहीं पर भी आ सकता है, मतलब यहां पर भी आ सकता है ना, इतना बड़ा इतना बड़ा हो सकता है ना? तो वो पॉइंट निकालना है जहां पर कि ये 1:2 या फिर कुछ डिफरेंट रेशियो में भी आ सकता है, जैसे कि 3:4 5:7, कुछ वैरायटी का रेशियो में आ सकता है ना। तो अगर डिफरेंट रेशियो में है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे M1 और 2 लिया था ताकि समझ पाओ, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? उस P का कोऑर्डिनेट कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कहीं पर भी आ सकता है ना। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हम सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ेंगे कि ये जो P का कोऑर्डिनेट है वो कहां पर आएगा, ठीक है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो बस सिंपल सा फॉर्मूला, ये 1 और 2 को बस हटा दे रहा हूं। तो क्या है वो फॉर्मूला? जो कोऑर्डिनेट्स निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सेक्शन फॉर्मूला ये याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स निकालने में हेल्प करता है बिटवीन स्ट्रेट लाइन ए एंड बी। ए एंड बी को जो पॉइंट जोड़े हो, जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच में जो पॉइंट है पी का कोऑर्डिनेट, उसको निकालने में हेल्प करेगा। तो कैसे निकालते हैं वो देखो थोड़ा, ठीक है। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोमा वाई ही तो है। मतलब सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो, अगर रेशियो मेरा है 1:m रेशियो में, मतलब m:n रेशियो में मेरा है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? तो पहले m इंटू अपोजिट साइड का x का कोऑर्डिनेट, क्योंकि सबसे पहले हम x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना। तो m इंटू अपोजिट साइड का x का कोऑर्डिनेट। अपोजिट साइड का x का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 है कि नहीं है? प्लस n इंटू अपोजिट साइड का x का कोऑर्डिनेट। n इंटू अपोजिट साइड का x का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, हाँ कि नहीं? डिवाइड बाय m प्लस n। ये x का कोऑर्डिनेट आ गया, बस इतना ही है। क्या करना है? जो रेशियो गिवन है m एंड n, 1 और 2 गिवन होगा, 3 और 5 गिवन, जो भी गिवन होगा, जो रेशियो गिवन है उसका अपोजिट साइड का x का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर देना, n का भी अपोजिट साइड का x का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है, n प्लस कर देना बस।
ये तो हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अब y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वही y, देखो x का कोऑर्डिनेट के लिए ऑपोजिट का x का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करते थे, अब y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ऑपोजिट का y का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे, व्हिच इज m into y2, कि ऑपोजिट में क्या है y2 है कि नहीं है, प्लस n into ऑपोजिट का क्या है n into y1 डिवाइड बाय जो रेशियो है m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट्स ही है, हाँ कि नहीं, तो कोऑर्डिनेट्स है तो उसको बस एक मून ब्रैकेट में लिख देंगे, पैरेंथेसिस में दे देंगे, हाँ कि नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को ऑलवेज मून ब्रैकेट में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, एंड कॉमा में, है ना, तो वही है, यही है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला। इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, बहुत वैरायटी का क्वेश्चंस आएगा इसमें, ठीक है, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले लिख लो थोड़ा सा फॉर्मूला, ठीक है, फिर कुछ एग्जांपल। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, वो पॉइंट P निकालना है, which divides the line segment joining A and B। A का कोऑर्डिनेट गिवन है -3,3 एंड B का कोऑर्डिनेट है 2,-7। क्वेश्चन है कि जो लाइन सेगमेंट AB है उसके बीच में कहीं पर P पॉइंट आता है, मुझे नहीं पता P पॉइंट कहां पर आता है, लेट इट बी यहां पर आता है, उसका कोऑर्डिनेट भी मुझे नहीं पता, वही निकालना है एक्चुअली, ठीक है, बट यहां पर क्या गिवन है, जो P पॉइंट आएगा वो उस लाइन सेगमेंट को कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 में, 2:3 में डिवाइड करेगा, तो वो P पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां पर आएगा, तो वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या निकालता है, क्या निकालने में हेल्प करता है, उसका कोऑर्डिनेट्स, है ना, तो सबसे पहले देखो रेशियो गिवन है, तो क्या पढ़े थे, जो रेशियो है उसका x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपोजिट साइड का x का वैल्यू को बस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू अपोजिट साइड का x क्या है 2, अपोजिट साइड का x कोऑर्डिनेट, पहला ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है कि नहीं होता है ना, 2 इंटू अपोजिट साइड का x का वैल्यू व्हिच इज 2 प्लस 3 इंटू अपोजिट साइड का x का कोऑर्डिनेट व्हिच इज -3, 3 इंटू -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब यहाँ पर क्या है 2 प्लस 3, ये तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट आ गया, हाँ कि नहीं। अब y का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 इंटू अपोजिट का y का कोऑर्डिनेट 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू अपोजिट का y का कोऑर्डिनेट व्हिच इज 3, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय दोनों का बस प्लस कर दो व्हिच इज 2 प्लस, हाँ कि नहीं। देखो क्या किया, पहले x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखो x एंड y निकाला है ना, सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे फिर y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या किया, m इंटू अपोजिट का x का कोऑर्डिनेट है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू अपोजिट का x का कोऑर्डिनेट 3 इंटू -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, फिर y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 इंटू अपोजिट का y का कोऑर्डिनेट व्हिच इज 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू अपोजिट का y का कोऑर्डिनेट व्हिच इज 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, हाँ कि नहीं, बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ गया, बस उतना ही है, ठीक है। तो देखो अब 2 2 जा 4, फिर 3 इंटू -3 -9 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इज 5, हाँ कि नहीं, ये आ गया, फिर ये कितना है 2 इंटू -7 -14 प्लस 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाय 5 एंड ब्रैकेट में, हाँ कि नहीं, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, which is 4 minus 9 is -5 by 5 and -14 plus 9 is -5 by 5, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा which is ये क्या आ गया -1 and -1, हाँ कि नहीं, है ना। तो उस P का कोऑर्डिनेट क्या मुझे मिल गया, P का जो कोऑर्डिनेट है जो मैंने एज्यूम किया था x एंड y था उसका कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट -1 होगा तभी जाके वो एक लाइन सेगमेंट जो है, एक लाइन है, तो ये लाइन को ऐसे भी बना सकते हो, मैंने ऐसे टेढ़ा बनाया ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो जो ये कोऑर्डिनेट कहां पर आएगा -1 पे आएगा, तभी जाके इस लाइन को, ये जो लाइन है वो 2:3 में डिवाइड करेगा, 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लिख लो ये वाला, अब आगे फिर जाएंगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. So find the coordinate of the point of trisection of line segment joining the point this and this. देखो सबसे पहले ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है वो मतलब समझते हैं. यहाँ पर है ना ट्राइसेक्शन वर्ड है ना. ये ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? ट्राइसेक्शन तुमने बाइसेक्शन या फिर बाइसेक्टर का मतलब पता होगा, सुने होगे पहले से, हाँ कि नहीं. बाइसेक्टर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ए बी. बाइसेक्टर मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक और एक लाइन जा रहा है जो कि ए बी लाइन को बाइसेक्ट करके जा रहा है, बाइसेक्ट करके जा रहा है. उसका मतलब क्या है? मतलब जो ए बी लाइन है ना उसको वो इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. बाइसेक्टर का मतलब क्या है? वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना. मतलब कि मैं बोल सकता हूँ, चलो नाम दे रहा हूँ इसका की पॉइंट, मतलब ए पी इक्वल्स टू पी बी बोल सकता हूँ. बाइसेक्टर का मतलब वही है तो, हाँ कि नहीं. ठीक वैसे ही यहाँ पर है ट्राइसेक्शन है. ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? वो इक्वली तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. मतलब एक लाइन है ए एंड बी, इसका ए का कोऑर्डिनेट गिवन है -5,6 एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 4,-3 एंड वो जो लाइन है ए बी वो इक्वली तीन हिस्सों में डिवाइडेड है. इक्वली तीन हिस्सों में मतलब ये इक्वली तीन हिस्सों में हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि नहीं. ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, टोटल तीन हिस्सों में हुआ कि नहीं हुआ. तो क्या लिखा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. एस लिखा है, देखो पॉइंट्स एस लिखा है प्लूरल ना, तो मतलब उन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालो. ये इसका कोऑर्डिनेट एंड इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है. उन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है. तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं. चलो पी का कोऑर्डिनेट, ठीक है. तो पी का कोऑर्डिनेट व्हिच इज, चलो x, y पहले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है. तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो, अगर ये तीन हिस्सों में टोटल डिवाइडेड है मतलब कि ये रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो ऑब्वियसली जो स्ट्रेट लाइन है उसका मिडिल वाला पॉइंट या फिर उसका बीच जो लाइन है उसका पॉइंट निकालने के लिए, बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तुम्हें दोनों कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू चाहिए ए एंड बी का, एंड रेशियो भी चाहिए, हाँ नहीं. बट यहाँ पे तो रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या करोगे? देखो बट गिवन है ट्राइसेक्शन है, मतलब ये वाला पार्ट एंड ये वाला का रेशियो क्या है. अगर ये वन हिस्सा है तो ये कितना हिस्सा है? ये वन पार्ट है तो ये दो पार्ट है कि नहीं. रेशियो मिल गया, मिला कि नहीं मिला, है ना. तो वही पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बस सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दे रहा हूँ, जिस जहां पर की रेशियो क्या गिवन है, ये एक पार्ट है तो ये दो पार्ट है. तो 1 इंटू अपोजिट का x का कोऑर्डिनेट, 1 इंटू अपोजिट का x का कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू अपोजिट का x कोऑर्डिनेट, 2 इंटू अपोजिट का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 1+2, ठीक है. नहीं, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया. फिर y का कोऑर्डिनेट 1 इंटू y which is -3 plus 2 into opposite का y which is 6 divided by 1+2, ठीक है. बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है. तो क्या आ गया? 1 into 4 4, 2 into -5 -10 divided by 3, है ना. फिर 1 into -3 plus 12 divided by 3, ये आ गया, हाँ कि नहीं. अब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा. 4 - 10 क्या होता है? -6 डिवाइड बाय 3, और ये क्या आ गया? -3 + 12 इज +9 डिवाइड बाय 3. और सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना. 3 2s are -2, 3 3s are -2, 3. तो तुम्हें p का कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ पर, हाँ कि नहीं. यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट मिल गया व्हिच इज क्या है? -2, -2, 3, ठीक है. अब तुम्हें और एक कोऑर्डिनेट भी तो निकालना है. P का कोऑर्डिनेट निकल गया ना, अब Q का कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए. Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? देखो उसी फिगर को दोबारा बस बना दे रहा हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. तो ये A है, ये B है. A का कोऑर्डिनेट है क्या है? -5,6 -5,6 एंड B का कोऑर्डिनेट है 4,-3, है ना. एंड उसको ट्राइसेक्शन में किया गया है, ये आ गया. मैंने P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी निकाल चुका हूं, मुझे नहीं चाहिए. अब मुझे Q का कोऑर्डिनेट चाहिए, Q का कोऑर्डिनेट, है ना.
तो उसको वही एक्स एंड वाई लैटिट्यूड, अभी के लिए एक्स एंड वाई ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अब वही रेशियो मुझे चाहिए ना, क्योंकि क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो रेशियो कैसे निकालोगे, देखो वही चीज, अगर ये दो हिस्सा है तो ये कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है कि नहीं है ना। तो वही अब क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशियो क्या बन गया, 2:1। पी का कोऑर्डिनेट जब कैलकुलेट करा था वो रेशियो क्या था, 1:2, है ना। तो वही बस वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला, बचस रेट अप, हाँ। तो 2 इंटू अपोजिट का 4 प्लस 1 इंटू अपोजिट का x विच इज -5 डिवाइड बाय 2 + 1, है ना। फिर 2 इंटू अपोजिट का y कोऑर्डिनेट, ये टैब क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा लैग हो रहा है, हाँ हो गया, ठीक है। 2 इंटू अपोजिट का y कोऑर्डिनेट विच इज 2 इंटू -3 एंड 1 इंटू अपोजिट का y कोऑर्डिनेट विच इज 6 डिवाइड बाय 2 + 1। अब ये ब्रैकेट में आ गया, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब 2 इंटू 4 क्या हो गया, 8, ये -5 डिवाइड बाय 3 एंड ये 2 इंटू -3 इज -6 प्लस 6 डिवाइड बाय, है ना, एंड ये ब्रैकेट में। अब इसका रिजल्ट क्या आ गया, क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लो। 8 - 5 इज तुम्हारा 3/3 एंड ये 0/3, है ना। -6 + 6 0 होता है कि नहीं होता, 3/3 हो गया तुम्हारा 1 एंड 0/3 तुम्हारा हो गया 0। तो तुम्हारा Q का कोऑर्डिनेट मिल गया, ये आ गया तुम्हारा Q का कोऑर्डिनेट एंड वो P था तुम्हारा, P का कोऑर्डिनेट भी निकल गया था, ठीक है। ये देखो, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हाट रेशियो, यहाँ पर रेशियो पूछा है, ठीक है। इन व्हाट रेशियो द पॉइंट P is 2 - 5 and divides the line segment joining the point A and B। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यूजुअली वही तो होता है ना, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, उसके अंदर का बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये A का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये B का कोऑर्डिनेट गिवन है, एंड यहाँ पर उसके बीच वाला कोऑर्डिनेट भी गिवन है which is 2, -5, बट यहाँ पर क्या गिवन नहीं है, रेशियो गिवन नहीं है, एंड वही निकालने के लिए कहा है। देखो P का सेक्शन फॉर्मूला क्या था, अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड रेशियो गिवन है तब हम उसका बीच वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बीच का वो कहीं पर भी आए उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर रेशियो गिवन है। बट यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है ना। तो रेशियो अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मैं वही एज्यूम ले रहा हूं कि ये m/n रेशियो है। सबसे पहले ये वाला तरीका बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि जो अल्टरनेट और एक तरीका है वो बताऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा कि ये तरीका से क्यों नहीं करना है बोल के, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा हार्ड वाला तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वही क्या तरीका था, P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, P का कोऑर्डिनेट जो कि ऑलरेडी गिवन है बट फिर भी मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। m इंटू अपोजिट का x मतलब m इंटू 4 विच इज 4m, डायरेक्टली लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। m इंटू 4 प्लस n इंटू 3 विच इज 3n डिवाइड बाय m प्लस n, है ना। ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। फिर y का कोऑर्डिनेट के लिए m इंटू अपोजिट का y कोऑर्डिनेट मतलब m इंटू -9 विच इज -9m प्लस n इंटू y कोऑर्डिनेट विच इज 5n डिवाइड बाय m प्लस n। यही है ना सेक्शन फॉर्मूला, अपोजिट देख के बस मल्टीप्लाई करना होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो फॉर एग्जांपल x, y का वैल्यू है 3, 5
तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है एंड y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है एंड y का वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली x का फर्स्ट टर्म x इक्वल टू 3 बोलोगे एंड y इक्वल टू 5 बोलोगे कि नहीं बोलोगे। फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ इक्वल है, सेकंड टर्म सेकंड के साथ इक्वल है, हाँ कि नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखो p का वैल्यू ये वाला मतलब 2 इक्वल टू ये वाला बोल सकते हो, नहीं बोल सकता। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ इक्वल है एंड सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ इक्वल है, हाँ कि नहीं। तो वही चीज लिख दे रहा हूं बस यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4m प्लस 3n डिवाइड बाय m प्लस n, है ना। एंड और एक चीज यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, -5 किसके बराबर होगा, -9m प्लस 5n डिवाइड बाय m प्लस n, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से पहले एक सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे, m प्लस n यहाँ पर क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 इंटू m प्लस n डिवाइड इक्वल्स टू 4m प्लस 3n, ये आ गया, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो, which is 2m प्लस 2n इक्वल्स टू 4m प्लस 3n, हाँ कि नहीं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m वाला टर्म एक तरफ n वाला टर्म एक तरफ, ठीक है। तो लेट इट बी 4m को शिफ्ट कर दे रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। मतलब ये क्या आ गया, 2m माइनस 4m इक्वल्स टू n वाला टर्म एक तरफ ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ 3n माइनस 2n, हाँ कि नहीं। 2m माइनस 4m कितना होता है, माइनस 2m, 3n माइनस 2n कितना होता है, माइनस प्लस n, हाँ कि नहीं, प्लस 1n बोल सकते हो, जो कि वही चीज है ना। अब मुझे निकालना क्या है, रेशियो निकालने के लिए कहा है ना। जब रेशियो निकालने के लिए कहा है, रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो मतलब m/n निकालने के लिए कहा है ना, m/n निकालने के लिए कहा है, m/n वही पूछा है ना। m/n मतलब m/n वही चीज है कि नहीं है, दोनों का मतलब सेम है कि नहीं है, ये दोनों का मतलब है ना। तो m/n का वैल्यू निकालने के लिए कहा है मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर n इंटू 1 बोल सकता हूँ क्या इसको, n इंटू 1 तो बोल सकता हूँ ना, क्योंकि n इंटू n कुछ भी के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या ही होगा, वही चीज होगा कि नहीं होगा, है ना। ओके ओके, हाँ आ गया, इंटू 1, है ना। तो अब n एंड 1 एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हुआ है ना। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब मैं बोल सकता हूँ m/n इक्वल टू इस तरफ क्या बचा है 1, एंड ठीक वैसे ये -2 भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दे रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा -2, हाँ कि नहीं। मतलब m/n वही जो m/n निकालना था वो क्या आ गया, 1/-2 बोल सकते हो या फिर -1/2 बोल सकते हो, हाँ कि नहीं, है ना। ठीक ठीक है ना। चलो टेस्ट कर लेते हैं, यहां पर देखो उसका और एक कोऑर्डिनेट भी तो गिवन है ना, उसको बस सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो। m प्लस n यहाँ पर सॉरी डिवाइडेड है, उस तरफ आया तो वही मल्टीप्लाई, मतलब -5n इक्वल टू -9n प्लस 5n, है ना। बस ये वाला टर्म इस तरफ लाया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। वही m वाला टर्म एक तरफ ले लो, विच इज -5n एंड प्लस 9m हो जाएगा, एंड इस तरफ 5n प्लस 5n, है ना। ये आ गया तुम्हारा +4m, तो क्या हो गया, -5m प्लस 9m प्लस 4m, और इस तरफ क्या हो गया 5n प्लस 5n 10n, ओके। मुझे क्या निकालना है, m/n, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए कहा है ना। तो वही ये m को m रहने दो, n इस तरफ आया तो क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है राइट, तो यहाँ पर आ गया तो डिवाइड, एंड यहाँ पर 10 है, 4 इस तरफ आया तो वही डिवाइड। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, तो सिंप्लीफाई, तो 2 2 जा 2 5 जा, मतलब देखो अब यहाँ पर m/n का वैल्यू क्या आ गया, 5/2 आया, बट यहाँ पर m/n का वैल्यू क्या आया था, -1/2। उसका मतलब क्या है, मतलब कौन सा वैल्यू देखोगे, -1/2 सही है या फिर 5/2 सही है। अब तुम ही सोचो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा
जैसे कि वो तुम्हारा एग्जांपल दिया था, जैसे तुम्हारा दोस्त है तुम्हारा चॉकलेट, मैंने अगर मैं बोलूंगा मैं एक को -1 चॉकलेट दूंगा एंड एक को 2 चॉकलेट दूंगा, तो उसमें कुछ सेंस बनेगा क्या? तुम्हारे दोस्त को -1 चॉकलेट दे रहा हूँ एंड तुम्हें 2 चॉकलेट दे रहा हूँ, कुछ सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा ना। तो ये वाला तो गलत हो गया, हाँ कि नहीं? ये वाला तो गलत है। तो m/n का वैल्यू क्या है? हाँ, तुम्हारे दोस्त को 5 चॉकलेट दे रहा हूँ, तुम्हें 2 चॉकलेट दे रहा हूँ, तब ये थोड़ा सा सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? एंड जो कि अनफेयर है ऑब्वियसली, तुम्हें तुम्हारे दोस्त को 5 दे रहा हूँ, तुम्हें 2 दे रहा हूँ ना, बट चलेगा, देखो कोई नहीं। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला तरीका से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है, ये सही है, या फिर देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी था तो आराम से m/n का वैल्यू निकल गया। बट यूजुअली क्या होता है ना, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है, यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा, उन दोनों को सॉल्व करोगे तो और ज्यादा टाइम टेकिंग लगता है। इसीलिए इसका एक अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड क्या है, देखो उसका भी तरीका बता दे रहा हूँ। क्या करेंगे कि अगर m एंड n है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एक वेरिएबल वाला ले रहा हूं। कैसे, देखो इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं। हमें क्या निकालना है, m/n का रेशियो निकालना है ना? तो देखो, अगर वही लाइन है ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए है 3,5 एंड बी है 4,-9, ठीक है, एंड पी जो पॉइंट है वो कहीं पर इस लाइन के बीच में है, कहीं पर मुझे नहीं पता, बट माइनस एक ग्राफिकली बनाओगे तो अभी पता चलेगा वो एक्जैक्टली कहाँ पर है। ठीक, तो ग्राफ पेपर हम यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर लेट बी 2,-5 है। तो हम क्या कर रहे थे, m एंड n निकालना था ना, m/n या फिर m/n निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल की जगह पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मतलब कि अगर ये 1:k या फिर k:1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक हिस्सा ले रहा हूँ, इसको k हिस्सा ले रहा हूँ। मतलब पहले मैं क्या लेता था, अगर ये m लेता था, ये n लेता था, हाँ कि नहीं, ये m लेता था, ये मतलब n लेता था, मतलब k का वैल्यू क्या है, k का मतलब है n/m, k का मतलब क्या है, n/m है। देखो तुम ऐसे लिखे करो या फिर k:1 लिखे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम k:1 लेते हैं ताकि डायरेक्टली इजीली निकल जाए। तो अगर ये k:1, अगर ये k पार्ट है तो ये 1 पार्ट है, ये k पार्ट है तो ये एक पार्ट है, ठीक। तो वही सेक्शन फॉर्मूला बस यूज कर दे रहा हूँ, जहां पर रेशियो गिवन नहीं होगा ना, वहां पर k:1 ले लेना या फिर 1:k ले लेना, ठीक है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,-5 which is given है, वही सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, which is k into 4 which is 4k plus 1 into 3 which is 3 divided by k plus 1, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए k into -9 which is -9k plus 1 into 5 which is 5 divided by k plus 1, हाँ कि नहीं, यहाँ तक ठीक है। अब वही फर्स्ट पार्ट के साथ इक्वल है, सेकंड पार्ट के साथ इक्वल है, तो वही चीज लिख दे रहा हूँ बस, फर्स्ट पार्ट के साथ इक्वल, मतलब कि 2 = 4k plus 3 divided by k plus 1, है ना। अब k plus 1 यहाँ इस तरफ डिवाइडेड है, इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई, हाँ कि नहीं। तो 2 into k plus 1 = 4k plus 3 which is, ये ब्रैकेट खोल दूंगा तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 into k 2k, 2 into 1 2 = 4k plus 3, है ना। अब वही चीज 4k को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो क्या आ गया, 2k - 4k = 3 - 2, है ना। अब वही 2k - 4k क्या आ गया, -2k = 1, एंड यहाँ से भी वही k का वैल्यू क्या आ गया, 1/-2 और -1/2, यहाँ पर भी k का वैल्यू क्या आ गया, 1/-2। मैंने पहला वाला में लिखा था, अब दूसरे वाले में देख लो, तो वही क्या है, दूसरे वाले में मतलब इसका y का कोऑर्डिनेट एंड इसका y का कोऑर्डिनेट इक्वल है, हाँ कि नहीं, मतलब -5 = -9k plus 5 divided by k plus 1 which is
सॉल्व कर लेते हैं। ये इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई, मतलब -5 के साथ के एंड 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, -5 इंटू के -5 के, -5 इंटू 1 -5 इक्वल्स टू -9 के +5, है ना। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई, -9 के इस तरफ आया तो +9 के -5 के +9 के इक्वल्स टू +5, एंड ये इस तरफ गया तो वही +5, विच इज 4k इक्वल्स टू 10 और k इक्वल्स टू 10/4 एंड ऑल्सो k इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 5/2, हाँ कि नहीं। k का वैल्यू 5/2 आया। यहाँ पर k का वैल्यू -1/2, वही -1/2 आया था, विच इज ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है ना, -1/2 चॉकलेट्स, वही एग्जाम्पल। तो k का एक्चुअल आंसर क्या है 5/2, मतलब देखो k का एक्चुअल वैल्यू क्या आ गया -5/2। तो हमें निकालना क्या था, m/n निकालना था ना, m/n निकालना था, मतलब m/n निकालना था, बट मैंने m/n की जगह पर मैंने क्या लिया था, k and 1 लिया था, हाँ कि नहीं। k and 1 मतलब k/1, मतलब k/1 निकालना था। m/n का वैल्यू मैंने क्या है, k है, मतलब कि अगर k का वैल्यू क्या है 5/2 आया है, मतलब k का वैल्यू अगर 5/2 है तो अगर ये 5 हिस्सा है तो ये कितना हिस्सा होगा, 2 हिस्सा, ठीक है। मतलब m/n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। और कुछ नहीं, क्वेश्चंस करेंगे और तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि जब रेशियो वाला क्वेश्चन करेंगे तब क्या होगा, k/1 ले लेना या फिर 1/k, दोनों का मतलब दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p का कोऑर्डिनेट है x,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स this and this, also find the value of x। तो पूछा है कि एक लाइन सेगमेंट है, देखो लाइन सेगमेंट है, a का कोऑर्डिनेट 12,5 एंड b का कोऑर्डिनेट 4,-3, दो कोऑर्डिनेट है। एक p कोऑर्डिनेट है, उसका पूरा एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं पता मुझे, बट x,2 है, x का वैल्यू मुझे नहीं पता, वो x भी निकालने के लिए कहा है ना। तो रेशियो निकालने के लिए कहा है एंड ऑल्सो x निकालने के लिए कहा है। तो जब रेशियो निकालने के लिए कहा होगा या फिर रेशियो गिवन नहीं होगा तब हम क्या लेंगे, k/1, k का मतलब है m/n, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक। तो अगर ये k/1 है एंड हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है एंड x निकालना है ना, ठीक। तो देखो वही p का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। सेक्शन फॉर्मूला क्या दिखाता है, एक लाइन सेगमेंट है उसके बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हेल्प करता है, एक रेशियो गिवन है, रेशियो जो कि मैंने k/1 में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी थोड़ा सा गिवन है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है, k इंटू अपोजिट साइड का 4, मतलब सॉरी अपोजिट साइड का x का कोऑर्डिनेट व्हिच इज k इंटू 4 व्हिच इज 4k प्लस 1 इंटू 12 व्हिच इज 12 डिवाइड बाय k+1, एंड y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए k इंटू -3 के 1 इंटू 5 व्हिच इज 5 डिवाइड बाय k+1, हाँ कि नहीं, यही है ना सेक्शन फॉर्मूला। अब बस थोड़ा सा इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। क्या इक्वेट करेंगे, तो देखो पहला पार्ट पहले पार्ट के बराबर, बट देखो पहला पार्ट में यहाँ पर x है, यहाँ पर भी एक k वाला टर्म है, तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन में थोड़ा सा सॉल्व करना नहीं होगा, तो पहले सबसे पहले ये सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर बस k वेरिएबल है, आगे नहीं। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ 2 इक्वल्स टू -3k + 5 डिवाइड बाय k+1, है ना। अब k+1 इस तरफ आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, आगे नहीं, पूरा डिवाइडेड है ना, इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई व्हिच इज 2 इंटू k प्लस 2 इंटू 1 व्हिच इज 2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। एंड -3k प्लस 5 व्हिच इज, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, k वाला टर्म एक तरफ, मतलब 2k प्लस 3k इक्वल्स टू 5 - 2 व्हिच इज, ये क्या आ गया 5k एंड ये क्या आ गया 3, एंड यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया 3/5, मतलब k आ गया, मतलब m/n का वैल्यू, मतलब रेशियो निकल गया यहाँ पर, इट इज सेम एज m/n, रेशियो निकल चुका है, ठीक है।
अब क्या निकालने के लिए कहा है? उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा है। ठीक, मतलब किसका कोऑर्डिनेट? वो p का कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर एक आधा है, x का वैल्यू। देखो मैंने यहाँ पर k का वैल्यू निकाल लिया व्हिच इज 3/5, मतलब m/n का वैल्यू निकाल लिया 3/5, मतलब ये अगर 3 हिस्सा है तो ये कितना हिस्सा है? 5 हिस्सा। ठीक है, अगर ये 3 हिस्सा है तो ये 5 हिस्सा है। तो वही x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही, चलो देखो अब अगर कोऑर्डिनेट पता चल गया है, अगर कोऑर्डिनेट पता चल चुका है तो वही p का x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे? फॉर्मूला वही, सेक्शन फॉर्मूला क्या ही है, वही है ना यहाँ पर, हाँ कि नहीं? सेक्शन फॉर्मूला क्या है x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? 3 इंटू 4, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 12 डिवाइड बाय 3 प्लस 5, हाँ कि नहीं? या फिर तुम ये इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, x इक्वल्स टू दिस वाला टर्म एंड वहां पर k का वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो वही आंसर आने वाला है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 इंटू अपोजिट का x प्लस 5 इंटू अपोजिट का x डिवाइड बाय 3 प्लस 5, वही सेक्शन फॉर्मूला, बस x वाला पार्ट के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बस एक ही पार्ट निकालना, दूसरा पार्ट तो ऑलरेडी गिवन है, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर बस सिंप्लीफाई करना बाकी है, व्हिच इज 3 इंटू 4 हो गया तुम्हारा कितना? 12 प्लस 60, ये 8 है ना, और ये क्या आ गया? 72 डिवाइड बाय 8, व्हिच इज कितना? 9। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? ठीक है, ये है आंसर। ठीक, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो आगे चलें और बाकी क्वेश्चंस करने। ठीक है, लिख लो। अब तो नेक्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम। देखो सेक्शन फॉर्मूला जान लेना। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? दो एक पॉइंट्स है, उसके बीच में, मतलब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बन जाएगा, उस लाइन के बीच में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है अगर रेशियो पता होगा तो, हाँ कि नहीं? तो ठीक उसी जो सेक्शन फॉर्मूला है उसके रिलेटेड एक वहां से कोरोलरी बोल सकते हो, मतलब उसी फॉर्मूला से एक नया फॉर्मूला बना है बोल सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं सबसे पहले। लेट इट बी एक लाइन है ए एंड बी को ज्वाइन करने से मिला। लेट इट बी ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अगर दो कोऑर्डिनेट है, ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट बन गया एंड एक पॉइंट है P। ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला में भी वही था ना, x, y निकाल रहे थे, बट वही P का कोऑर्डिनेट निकालना है इफ वो P जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, मतलब बीच वाला वैल्यू है बिटवीन A एंड B। अगर A एंड B को ज्वाइन करने से वो पूरा एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है, मतलब क्या है? P पॉइंट इन लाइन को पूरा दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ AP का जो लेंथ होगा वो सेम होगा PB का लेंथ। मिड पॉइंट ना, मिड पॉइंट मतलब बीच वाला वैल्यू। अगर वो बीच वाला वैल्यू है तो रेशियो क्या आ जाएगा बाय द वे? अगर बीच में है तो ये 1:1 हुआ कि नहीं हुआ? पूरा एग्जैक्टली मिडिल पे है तो रेशियो आधा आधा, मतलब 1, हाँ कि नहीं? ये जितना पार्ट है ये भी उतना ही पार्ट है ना, रेशियो तो 1:1 ही होगा कि नहीं होगा? तो वही अगर यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला मतलब वही P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 इंटू अपोजिट का x का कोऑर्डिनेट, सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट निकालूंगा, राइट? तो 1 इंटू अपोजिट का x मतलब x2 प्लस 1 इंटू अपोजिट का x का कोऑर्डिनेट मतलब x1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 व्हिच इज 2। फिर y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 इंटू अपोजिट का y का कोऑर्डिनेट व्हिच इज y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 व्हिच इज 2। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जब एक पॉइंट मतलब एक कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि पूरा एग्जैक्टली मिडिल पे है, मतलब वो रेशियो क्या में आ जाएगा? 1:1 में आ जाएगा। अगर 1:1 में आ जाएगा तो जब x का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तब दोनों x का कोऑर्डिनेट को बस प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। फिर y का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तब दोनों को y का कोऑर्डिनेट प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। ये हम क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला वो ऐसे 1 इंटू x2 1 इंटू x1 ऐसे नहीं, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा। दोनों x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों x का प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2। y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों को प्लस कर दो, y का वैल्यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, डायरेक्टली करेंगे यहाँ पर।
या इसीलिए बस एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो लाइक क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डस y axis divides the line segment joining the point -4,7 and 3,7, ठीक है। तो वही पूछा है कि the line segment joining -4,7, अच्छा ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, चलो फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। b which is 3,7, ये मिड पॉइंट थ्योरम यूज नहीं होगा बट फिर भी चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो इन व्हाट रेशियो, रेशियो पूछा है, y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। देखो अगर ये एक लाइन है जो कि इसका कोऑर्डिनेट एंड इसका कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने से बन रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस लेट इट बी एक ग्राफ है जो कि उस लाइन को डिवाइड करके जा रहा है। ये वाइट क्यों नहीं आया पता नहीं, चलो। तो लेट बी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक, ठीक है। लेट इट बी ये ऐसा लाइन है, एग्जैक्टली नॉट ऐसे लाइन ही होगा, थोड़ा थोड़ा एग्जैक्ट सीधा आएगा, चलो रहने दो, थोड़ा सा ये भी आएगा, नीचे आएगा। तो लेट इट बी दो कोऑर्डिनेट्स है -4,7 एंड 3,7 एंड उसके बीच में एक y एक्सिस लाइन पास हो रहा है। तो वो कहाँ पर पास हो रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इन व्हाट रेशियो डस y एक्सिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, इसका रेशियो निकालने के लिए कहा है, मतलब ये रेशियो बाय ये रेशियो का वैल्यू क्या होगा, मतलब m/n निकालने के लिए कहा है। बट सबसे पहले अगर एक कोऑर्डिनेट मुझे बताओ जो कि अगर y एक्सिस पे पास कर रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी वैसे क्वेश्चन किए थे, अगर एक कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आ रहा है उसका मतलब क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x का कोऑर्डिनेट हो जाता है क्या 0 एंड y का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने बस y लेना है, हाँ कि नहीं। जैसे कि एक कोऑर्डिनेट अगर x एक्सिस पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है, लेट बी यहाँ पर आ रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट y का वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, 0 आता है कि नहीं आता, पिछली क्लास में भी बताया था, है ना। तो वही यहाँ पर क्या लिखा है, रेशियो निकालना है जो कि y एक्सिस पे आ रहा है, मतलब ये जो लाइन है यहाँ पर y एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, y आ गया, है ना। तो मुझे रेशियो निकालना है, मतलब k:1 में निकालना है ना। तो अगर k:1 में निकालना है तो इस फिगर को और एक बार ड्रॉ कर देना। ये a का कोऑर्डिनेट -4,7, b का कोऑर्डिनेट 3,7 एंड वो p का कोऑर्डिनेट क्या है 0, y, ठीक है। तो अगर p का मुझे रेशियो निकालना है ना, रेशियो मतलब k:1 निकालना है, मतलब k निकालना है, ठीक है। तो वही क्या था सेक्शन फॉर्मूला, p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा गिवन है 0, y, k इंटू अपोजिट साइड मतलब 3k प्लस 1 इंटू अपोजिट साइड मतलब 1 इंटू -4 विच इज -4 डिवाइडेड बाय k+1, हाँ कि नहीं। फिर y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए k इंटू अपोजिट साइड विच इज 7k प्लस 1 इंटू अपोजिट साइड विच इज 7 डिवाइड बाय k+1, ये तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला है कि नहीं, है ना। तो वही चीज दोबारा, फर्स्ट पार्ट के साथ इक्वल, सेकंड पार्ट के साथ इक्वल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 का जो वैल्यू होगा वो किसके साथ बराबर होगा 3k -4 डिवाइड बाय k+1, ये प्लस माइनस माइनस हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा k का वैल्यू आ जाएगा विच इज लाइक क्या आ गया, k+1 है, इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई, 0 के साथ मल्टीप्लाई ना, डिवाइडेड है, इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई, मतलब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 0, हाँ कि नहीं, विच इज इक्वल्स टू 3k -4, डायरेक्ट लिखा हूँ। एंड ये -4 इस तरफ आया तो +4 विच इज इक्वल्स टू 3k, और क्या 4/3 इक्वल्स टू k, सेम एज k इक्वल्स टू 4/3, हाँ कि नहीं, है ना। तो k का वैल्यू क्या आ गया 4/3 एंड k का तो ही आंसर तुम्हारा m/n होता है ना, अगर ये k है तो इसका वैल्यू 4 है, तो इसका वैल्यू क्या है 3 है कि नहीं है ना, 3 है ना। एंड वही तो निकालने के लिए कहा है, रेशियो निकालने के लिए कहा है, एंड रेशियो हमने निकाल लिया यहाँ पर, देखो रेशियो निकालने के लिए कहा है, तो दूसरा वाला y एंड इसका निकालने के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिख दो तो चलेगा, ठीक है, खत्म, यहाँ पर रेशियो निकालना था, ठीक है, लिख लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो y axis डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -4,7 एंड 3,7। वही क्वेश्चन है। हाँ ये दोबारा आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट गिवन है, वही मिड पॉइंट थ्योरम टाइप का क्वेश्चन। देखो अगर ए का कोऑर्डिनेट गिवन है व्हिच इज -5, 4 एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है व्हिच इज 7, -8, दो कोऑर्डिनेट गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट निकालो जहां पर कि वो दो वो लाइन ए बी को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करे। मिड पॉइंट निकालने के लिए है ना, उसका बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा है। जब बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा है तो मतलब वो रेशियो क्या हो गया, 1:1। हाँ कि नहीं, तो वही सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करोगे तो चलेगा, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर वो मिड पॉइंट पे है तो बस एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों एक्स का कोऑर्डिनेट को बस प्लस कर दो, मतलब -5 + 7 डिवाइड बाय 2। हाँ कि नहीं, फिर y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों y का कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 4 + -8 डिवाइड बाय, है ना, एंड व्हिच इज सेम एज -5 + 7 हो गया क्या, +2, एंड 4 + -8 मतलब -4 डिवाइड बाय 2। हाँ कि नहीं, व्हिच इज क्या आ गया उसका आंसर, 2/2 आ गया 1 एंड -4/2 आ गया -2। सीधे सीधे डायरेक्टली आंसर, सेक्शन फॉर्मूला वही चीज ही आएगा, बट एक लाइन स्किप करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम आ गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस एक लाइन को स्किप कर सकते हो, बस उतना ही। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, बीच वाला वैल्यू, मतलब 1:1, एंड वही सेक्शन फॉर्मूला पुट करोगे तो वही कोऑर्डिनेट्स आ ही जाएगा। ठीक है, यही है मिड पॉइंट थ्योरम, और कुछ नहीं है। ठीक है, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन एडी। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन एडी। एडी का अच्छा मीडियन क्या है, सबसे पहले लेट इट बी एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल का नाम ए बी सी। मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन मतलब बीच वाला वैल्यू। हाँ कि नहीं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बीसी का बीच वाला वैल्यू कहाँ पर है, लेट इट बी यहाँ पर आ रहा है, डी नाम दे दे रहा हूँ बस अभी के लिए। ठीक, तो अगर ये बीसी का बीच वाला वैल्यू है डी, अगर उसका जो अपोजिट वर्टेक्स है ए, एंड ये डी को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो अगर मैं ए एंड डी को कनेक्ट कर दूंगा तो जो लाइन बनेगा वही है मीडियन। मतलब एक साइड चूज किए उसका मिड पॉइंट, एंड उसको अपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइंट कर दोगे तो वो एक क्या हो गया, मीडियन। एंड वही कहा है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन एडी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टिसेस आर, ए का वर्टेक्स उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 7, -3, बी का गिवन है 5, 3, एंड सी का कोऑर्डिनेट गिवन है -3, +3, -1। हाँ कि नहीं, +3, -1। तो निकालने के लिए क्या कहा है, ये मीडियन का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले ये लेंथ निकालने के लिए तुम्हें डी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। हाँ कि नहीं, तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे, डी का कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे, देखो अगर डी का कोऑर्डिनेट निकालना है सबसे पहले, तो तुम्हें बी एंड सी तो पता ही है ना, एंड ये कितना रेशियो में है, बी एंड सी का पूरा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है कि नहीं है, मीडियन ना, मिड पॉइंट पे है। अगर मिड पॉइंट पे है तो 1:1, मतलब डायरेक्टली डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट में है, बीच वाला पॉइंट में है, तो डायरेक्टली 5 + 3 डिवाइड बाय 2 एंड 3 + -1, 3 + -1 डिवाइड बाय 2, ये तुम्हारा डायरेक्टली डी का कोऑर्डिनेट दे देगा व्हिच इज 8/2, एंड ये आ गया तुम्हारा 2/2 व्हिच इज क्या आ गया, 4:4,1। मतलब डी का कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाल लिया, 4,1। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन में, मुझे डी का कोऑर्डिनेट नहीं पूछा क्वेश्चन में, पूछा है लेंथ ऑफ द मीडियन एडी। ये लेंथ निकालने के लिए कहा है, मतलब ए टू डी का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो निकालने के लिए कहा है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ ना डिस्टेंस फॉर्मूला वही तो है। तो एडी अगर लेंथ निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यही था, अगर एक लाइन है जैसे कि यहाँ पर ए एंड डी, ए का कोऑर्डिनेट है क्या है, ए का कोऑर्डिनेट 7, -3,
7, -3 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 4, 1। अगर दो कोऑर्डिनेट है तो उसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, उसका लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला था दोनों कोऑर्डिनेट्स x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का क्या था? रूट ओवर। यही फॉर्मूला था ना। तो किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। अगर कुछ डाउट है डिस्टेंस फॉर्मूला में, पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी बना चुके दिखा चुका हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, देख लो अगर नहीं देखी हो तो। ठीक, तो देखो वही चीज डायरेक्टली कर रहा हूँ अभी। x2 - x1, चलो मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसको x2 y2 ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 1 - -3, 1 - -3 का स्क्वायर का रूट ओवर। रूट ओवर जरूरी है। देखो क्या किया, 4 - 7 एंड 1 - सो क्या हो गया, 4 - 7 क्या होता है तुम्हारा, हो गया -3 का स्क्वायर एंड 1 -3 विच इज माइनस प्लस 1 + 4, सॉरी 1 + 3 विच इज 4, 4 का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके नहीं, तो -3 का स्क्वायर क्या आ गया, क्या आ गया 9, 4 का स्क्वायर आ गया 16 एंड उसका स्क्वायर रूट विच इज 25 का स्क्वायर रूट विच इज 5। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5 होता है, बट यहाँ पर -5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि -5 देखो एडी तुम्हारा लेंथ है ना, लेंथ कभी नेगेटिव में आएगा क्या? नेगेटिव यूनिट्स नहीं आएगा ना, तो इसीलिए बस +5 आंसर। ठीक है, तो वही तो क्वेश्चन कहा है ना, फाइंड द लेंथ कहा है, तो लेंथ आ गया तुम्हारा एडी जो लेंथ है, मीडियन है, उसका लेंथ क्या है 5 यूनिट्स का। ठीक है, अब ये यहाँ पर एंड करते हैं आज के लिए, ये लिख लिया। ठीक, तो इसका और भी वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, बहुत सारा करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का भी करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का भी करेंगे, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो आज के लिए। आज के लिए यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।